शाबान का महीना चल रहा है, शब बारात भी बहुत ही ज्यादा करीब है। दोस्तों, शब बारात साल में एक बार आती है, बहुत ही ज्यादा फजीलत वाली रात होती है। इस रात में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता। लोग सोशल मीडिया के जरिए से तरह तरह की बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं और फिर नामुनासिब बातों पर अमल करने की वजह से गुनाह में शरीक हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि शब बारात की रात में क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, शब बारात आ रही है और जितना हो सके हम अल्लाह की इबादत करें, अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत करें। रमज़ान आने से पहले पहले हम अपनी कैफियत को बदल लें, ताकि जब हम रमज़ान में एंटर हों तो हमारी तबीयत बदल चुकी हो और हम रमज़ान में जमकर इबादत कर सकें। शाबान के महीने में कितने रोजे रखें, इस सिलसिले में हमारे माशरे में बड़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। पूरे शाबान में 27 तारीख तक हम जितने चाहे उतने रोजे रख सकते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे। किसी सहाबी रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप शाबान के महीने में इतने रोजे क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के महीने में बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूँ, इसलिए मैं रोजे रखता हूँ। तो जितने शाबान में हो सके उतने रोजे रखें। शब बारात से पहले भी आप चाहें तो रोजे रख लें और शब बारात के बाद में चाहें तो भी आप रोजे रख सकते हैं। शाबान की 27 तारीख तक जितने आपसे रोजे रखे जाएं उतने रोजे आप रख सकते हैं। सिर्फ शब बारात के अगले दिन का ही रोजा नहीं है, कज़ा रोजे भी रखना चाहें तो रोजे रख सकते हैं। बल्कि बेहतर यही है कि इस महीने में नफली रोजों की जगह आप अपने कज़ा रोजों को रखें। जो आपके रोजे पहले कज़ा हो चुके हैं, छूट चुके हैं, उन रोजों को रखें। शाबान में इबादत कैसे करनी है? इस महीने में इबादत करने की तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर गलत बातें बताने वाले, गुमराह करने वाले आजकल बहुत सारे लोग हैं। तरह तरह के वजीफे बताने वाले आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सही बात बताने वाले बहुत कम हैं। तो दोस्तों, शब बारात की फजीलत तो बहुत सारी हदीसों से साबित है, लेकिन शब बारात की कोई ख़ास इबादत हदीस से साबित नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात की फजीलत तो बयान फरमाई है, लेकिन शब बारात की कोई ख़ास इबादत आपने बयान नहीं फरमाई। इसलिए हम जो चाहें, जितनी चाहें इस बरकत वाली रात में इबादत कर सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास इबादत इस रात की है ही नहीं। इस रात कब्रिस्तान जाना कैसा है? शब बारात की रात लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उसको ज़रूरी समझते हैं। तो जहाँ तक इस रात में कब्रिस्तान जाने का मसला है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा कब्रिस्तान गए हैं। 15 शाबान को कब्रिस्तान जाने को वाजिब और ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। ये एक मुस्तहब अमल है, कभी कभी चले जाएं और कभी ना भी जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कब्रिस्तान में जाने को इस दिन ज़रूरी समझना ये ज़रूरी नहीं है। सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने भी इस रात में कभी कब्रिस्तान जाने का एहतमाम नहीं किया। हालांकि अल्लाह के रसूल और सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम का अमल किसी भी काम के इबादत होने के लिए हमारे लिए दलील और हुज्जत होता है, लेकिन ना तो सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने इस रात में कब्रिस्तान जाने का कोई एहतमाम किया है और ना ही अल्लाह के नबी ने। तो इस रात कब्रिस्तान जाना कोई ज़रूरी नहीं है। नफल इबादत इस रात में कहाँ करें? दोस्तों, बेहतर तो यही है कि इस रात में नफल इबादत घर पर ही करें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर ही किया करते थे। तहज्जुद की नमाज नफल इबादत है, आप इसको घर पर ही पढ़ें। लेकिन अगर नफल इबादत मस्जिद में करना चाहें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता आजकल हमारे मुस्लिम माशरे का मिजाज ये बन चुका है कि वो इस रात में मस्जिद में जाते हैं, पर इबादत करने के बजाय वो सो जाते हैं, आराम करते हैं, या फिर अपनी टोलियां बना लेते हैं और मस्जिद में ही बातें, हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। तो नौजवानों से हमारी दरख्वास्त है कि शब बारात बहुत अजीम रात है, ये मगफिरत की रात है, ये कोई घूमने फिरने की रात नहीं है, ये पकोड़े समोसे खाने की, ये कोल्ड ड्रिंक बाजी करने की रात नहीं है, बल्कि ये इबादत की रात है। इसमें इबादत कीजिए। क्या शब बारात में पूरी रात जागना ज़रूरी है? अगर शब बारात में पूरी रात इबादत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, जितना आपसे हो सके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इखलास के साथ लगकर अल्लाह से लो लगाकर पूरी तरह अल्लाह की तरफ अपना ध्यान लगाकर आप इबादत करें, तभी आपको इस रात की फजीलत हासिल होगी। अगर आप घूमते फिर रहे हैं, शोर शराबा करते फिर रहे हैं,
तो फिर ये जागना हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। बाज लोग यही समझते हैं कि इस रात जागना जरूरी है, तो आप अच्छे से समझ लें कि पूरी रात जागना जरूरी नहीं है, बल्कि इबादत करना जरूरी है। अगर आप इस रात में 1 घंटा भी जाग रहे हैं, 2 घंटा भी जाग रहे हैं, तो इबादत जरूर करें। पूरी रात हम जाग रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उसमें हम टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर बेकार है पूरी रात जागना। इसलिए जितनी देर जागे इबादत करें। फजर की नमाज की पाबंदी जरूरी है। आखिरी बात आपको ये बता दें कि अगर आप पूरी रात जाग रहे हैं तो फजर की नमाज की पाबंदी जरूर करें। बाज लोग ये करते हैं कि पूरी रात इबादत करते हैं, पर जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो वो फजर पढ़े बगैर ही सो जाते हैं और फजर को कज़ा कर देते हैं। तो चाहे आप पूरी रात ना जागें, लेकिन नमाज फजर को जमात से ही पढ़ें। इससे आपको पूरी रात इबादत करने के बराबर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये कुछ अहम बातें थी जो हमने आपको बतलाई हैं, इन पर अमल जरूर कीजिए और इस वीडियो क्लिप को शब बारात आने से पहले सभी लोगों तक सदका जारिया की नियत से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर तमाम वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में और सभी लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमें दीन के काम में और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।